बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स की बुक का बेटा जो चैप्टर नंबर 7 है उसकी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और न्यूमेरिकल नंबर जो बेटा 7.1 है उसको हमने डिस्कस करना है। उसका ये गिवन डाटा मैंने लिखा हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बुक में क्या कहता है। अ वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। बेटा एक वुडन बॉक्स है आपका जो है लकड़ी का एक डिब्बा है जिसका वॉल्यूम ये है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5, यानी उसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों दी हुई हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बनता है। इसको v से लिखते हैं, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कहते हैं हैज़ अ मैस ऑफ 850 ग्राम, और उसका जो बॉक्स है वुडन बॉक्स जो है उसका जो मैस है बेटा वो कितना है 850 ग्राम। ये भी मैंने लिख लिया यहाँ पे। मैस को m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसने वैल्यू दी हुई है, हमने लिख ली। नेक्स्ट कहता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड, उसकी आपने जो है बेटा डेंसिटी फाइंड करनी है रो, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये दो चीज़ें गिवन दी थी, ये फाइंड करनी है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है उसके लिए बेटा आपके पास कैलकुलेटर का होना लाजमी है। पहले आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और फिर इसको बेटा जो है वो आपने सॉल्व करना है। उसके लिए बेटा देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में है और तीन वैल्यूज़ हैं। इनको पहले मीटर में हम चेंज करते हैं, तो ये v इज़ इक्वल टू 40। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो बेटा 100 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 10, इसको भी 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी मीटर में चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 5/100, और ये भी बेटा क्या आ गया मीटर। अब ये वैल्यू बेटा 0.4 आ जाएगी 100 पे डिवाइड होके मीटर में, मल्टीप्लाई ये बेटा 0. जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई ये 0.05 आ जाएगी। ये तीनों मीटर में आ गई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 0.4 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.05, तो ये बेटा 0.002। अब ये मीटर, ये भी मीटर था, ये भी मीटर था और ये भी मीटर था, तो ये मीटर का क्या हो जाएगा क्यूब। ये असल में वॉल्यूम की वैल्यू है जो हमने यूज़ करनी है। उसने ये दी थी, हमने इसको पहले मीटर में चेंज कर लिया। नेक्स्ट बेटा ये जो मैस है ये भी आपके पास किस में दिया हुआ है ग्राम में, तो इसको भी आपने पहले किलोग्राम में चेंज करना है। 850 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए बेटा हम किस पे 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये किलोग्राम आ जाएगा। तो ये बेटा मैस आपका जब इसको 1000 पे ग्राम डिवाइड करेंगे तो ये 0.85 किलोग्राम हो जाएगा। मैस भी बेटा आपने जो है उसका ऐसा ही यूनिट निकाल लिया। पहले तो दोनों का बेटा ऐसा ही यूनिट निकाल लेना। अब हमने फाइंड क्या करनी थी डेंसिटी, तो डेंसिटी का बेटा फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। क्या होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो बेटा अब डेंसिटी इज इक्वल टू मैस की वैल्यू है 0.85 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू आई थी बेटा 0.002। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, जो आपकी डेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमने 0.85 को डिवाइड कर देना है किस पे 0.002 पे, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 425। ये बेटा आपका आंसर आ गया है। जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 7.1 था उसका बेटा आपका आंसर आ गया है कितना 455। अब इसका बेटा आपने यूनिट लिख लेना है, तो इसका डेंसिटी का यूनिट बेटा होता है 425 और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेटा इसका यूनिट होता है। साथ लास्ट पे आपने उसका यूनिट लिख लेना है। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 7.1 था वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर जो 7.2 है उसको, इसमें बेटा हमें क्या डाटा दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखा है उसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में कहता है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर है बेटा, उसका जो है वाटर यानी पानी का मैस दिया हुआ है 1 लीटर,
ठीक है। और कहता है उसका 1 लीटर जो आपका वाटर है उसको आपने फ्रीज करना है, आइस बनानी है, बर्फ़ बनानी है। तो बर्फ़ बना के उसका कितना वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। ये बच्चा बस 1 लीटर पानी दिया है, उसकी आपने बर्फ़ बनानी है और कितना बेटा आपका वॉल्यूम आएगा बर्फ़ का वो आपने बताना है। इसमें मैंने डेंसिटी लिखी है क्योंकि इसकी वाटर की डेंसिटी 0.92 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, वो हमने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है इतनी, तो ये हमने लिख ली, यहाँ पे ये यूज़ होनी है। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है हमारे पास जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो हमने वही फार्मूला लगा लिया, मैस ओवर वॉल्यूम वाला। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ये इधर जाके डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच जाएगा मैस, और ये डेंसिटी इधर मल्टीप्लाई हो रही होगी तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। ये वॉल्यूम का फार्मूला बन गया बेटा। मैस की वैल्यू है 1 लीटर, लेकिन मैस का जो एसआई यूनिट है वो होता है किलोग्राम। तो उसको बेटा हम 1 लीटर को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो वो 1 किलोग्राम ही आएगा, क्योंकि 1 लीटर जो है वो 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैस 1 है आपका, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 0.92 है। अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 0.92, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1.09, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 7.2 चैप्टर नंबर 7 9th क्लास फिजिक्स का, वो सॉल्व हो गया। जो है बेटा 7.3 वाला जो है प्रॉब्लम हम इसमें डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 7.3। इसमें बेटा आपके 3 पार्ट हैं इस न्यूमेरिकल के, तीनों में आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। बुक में हमें जो स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, सबका बेटा आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। फर्स्ट वाले में मैस आपको उसने बुक में 500 किलोग्राम दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का और उसकी डेंसिटी ये दी हुई है। सेकंड वाले में मैस कहता है 200 ग्राम है और डेंसिटी ये है, लेकिन बेटा ये 200 ग्राम को हमने पहले किलोग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं, जब 200 को 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है। थर्ड वाले का मैस 0.2 किलोग्राम है, गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम, और इसकी डेंसिटी बेटा कितनी दी हुई है, वो है 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका भी क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। अब बेटा तीनों को बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, वो ये वाले फार्मूले से बनता है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेंसिटी जाके मैस के नीचे डिवाइड हो जाएगी। ये फार्मूला है बेटा वॉल्यूम का, मैस ओवर डेंसिटी। अब फर्स्ट के लिए आपने जो है ना, पहले के लिए बेटा जो मैस है उसकी जगह क्या रख दिया, 5 डिवाइडेड बाय डेंसिटी की जगह 8200 वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेटर से बेटा आपने क्या करना है, ये पहली मैस और डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है पहले के लिए। तो बेटा आप इसको करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 8200, तो ये आ जाएगा 0.000, और उसके बाद बेटा 61 आ जाएगा। अब ये देखें आपके पास यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, इसको अगर हम उठा के ये 6 के बाद ले जाएं तो क्या होगा बेटा, ये 6.1 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, कितने डिजिट पीछे गए हैं, 4, 10 की पावर -4। जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीछे की तरफ तो बेटा पावर माइनस में आती है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ये बेटा आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसका वॉल्यूम फाइंड हो गया ये वाला। अब सेकंड वाले को आप करेंगे, फिर वही वाला फार्मूला बेटा हमारे पास जो है वो वॉल्यूम का हम यूज़ करेंगे, वॉल्यूम इक्वल मैस ओवर डेंसिटी, यही जो अभी यूज़ किया था। फिर बेटा वैल्यू पुट करेंगे, मैस की वैल्यू अब सेकंड वाले में हमारे पास कितनी है, 0.2 किलोग्राम, और डेंसिटी है 11300, यानी मैस की जगह 0.2 आ गया और डेंसिटी की जगह 11300 आ गया। अब बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 0.2 डिवाइडेड बाय 11300, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.000, उसके बाद एक 0 और है, फिर 176 है। ये बेटा आपका आंसर आ गया। अब इसका पॉइंट यहाँ से उठा के अगर आप यहाँ पे लेके आते हैं तो ये भी बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1.76 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 और 5 डिजिट पीछे गए हैं तो -5 मीटर क्यूब। उसके बाद बेटा
जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें वॉल्यूम का फार्मूला फिर वही लगना है, मैस ओवर डेंसिटी। अब बेटा इसमें मैस की वैल्यू कौन सी हम रखेंगे, इसमें मैस 0.2 है, डेंसिटी है 9300, यानी मैस की जगह बेटा आ जाएगा 0.2 और डेंसिटी की जगह आ जाएगा 19,300। तो ये बेटा अब आपका वॉल्यूम कितना आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लें 0.2 को 0.2 डिवाइडेड बाय 19300, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 0.0000। उसके बाद बेटा आपके पास क्या है 104 है। अब बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसका पॉइंट उठा के इधर ले आएंगे तो ये 1.04 और साथ 10 की पावर कितनी आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, तो -5 मीटर क्यूब। ये बेटा थर्ड वाला पार्ट भी इस न्यूमेरिकल का हो गया, यानी ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने 3 बेटा आपको पार्ट दिए हुए थे, तीनों में वॉल्यूम फाइंड करना था। ये फर्स्ट का आ गया, ये सेकंड का आ गया और ये थर्ड का आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 7.4 है बेटा उसको, इसमें हमें गिवन डाटा ये दिया हुआ है, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दिया और हमने फाइंड इसमें मैच करना है। इसकी स्टेटमेंट को ज़रा बुक से पढ़ लेते हैं। कहता है द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कि आपकी हवा की जो डेंसिटी है वो कितनी है 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उसके बाद फाइंड द मैस ऑफ एयर इन अ रूम, और आपने उस कमरे का जो है वो मैस फाइंड करना है, जिसका वॉल्यूम आगे कहता है मेजरिंग 8 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, जिसका वॉल्यूम ये है 8 5 और 4। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये देखें, ये जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है यहाँ पे ये 8 5 और 4, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर ये सेंटीमीटर में होता तो पहले मीटर में चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे पहले ही मीटर में है, तो वॉल्यूम का जो आंसर आएगा वो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब बेटा आपने इसका सॉल्व करना है, उसके लिए आपके पास मैस का फार्मूला, हमारे पास असल फार्मूला होता है डेंसिटी का, मैस ओवर वॉल्यूम, यही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेटा ये देखें मैस इधर ही रहेगा, ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो डेंसिटी के साथ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मैस है उसका फार्मूला आ गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये फार्मूला बेटा इसमें हमने यूज़ करना है। अब देखें मैस इक्वल डेंसिटी की जगह क्या वैल्यू दी हुई है 1.3 लिख दिया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम की जगह बेटा क्या वैल्यू दी है 160। अब आपने इन दोनों को क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया, 1.3 मल्टीप्लाई 160, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 208। अब ये मैस है तो इसका बेटा यूनिट होता है किलोग्राम। तो ये आपने सिंपल सा आपका छोटा सा न्यूमेरिकल था 7.4 वाला, 7 वाला चैप्टर जो है उसका 9th क्लास फिजिक्स का, ये सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7.5 वाला जो है बेटा, इसमें हमें जो है स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से जो है वो उसने लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, यानी बेटा जो फोर्स है वो लगा रहा है जो अपने थंब से वो कितनी है 75 न्यूटन है, ये हमने लिख ली। उसके बाद और क्या गिवन डाटा दिया है, व्हाट वुड बी द प्रेशर, आपने उसका प्रेशर फाइंड करना है, ये हमने फाइंड में लिख लिया। उसके बाद बेटा क्या कहता है नेक्स्ट, अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो उसका एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप बेटा इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है बेटा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब इसको बेटा पहले आपने किस पे चेंज कर लेना है मीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए बेटा आप 10,000 पे डिवाइड करेंगे, ये याद रखिएगा। यानी 1.5 को डिवाइड किस पे करेंगे, जो है वो बेटा
10,000 से, ठीक हो गया ना। यानी अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर होता तो बेटा आपने किस पे डिवाइड करना था, 100 पे। और अगर स्केयर है, इसका मतलब सेंटीमीटर का स्केयर है तो 100 का भी क्या आ जाएगा, स्केयर। वो स्केयर लेंगे तो वो बेटा 10,000 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये 1 के साथ 4 0। अब इसको बेटा जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.5। अच्छा इसको ऐसे लिख ले, 1.5 मल्टीप्लाई ये 1 के साथ जो बेटा आपके पास 4 0 है, इसका मतलब ये 10 की पावर कितनी है बेटा, ये 10 की पावर 4 है। ऊपर जाएगी तो -4 हो जाएगी। तो ये अब मीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका एरिया जो है इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया है, ठीक हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फोर्स है, एरिया है, हमने प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर का बेटा फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 75 न्यूटन। 75 यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एरिया बेटा कितना है, 1.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये वाला। अब बेटा इसको हम डिवाइड करते हैं। इस वैल्यू पे डिवाइड इस तरह से करना है आपने कि ये जो 75 है इसको डिवाइड आपने कर लेना है 1.5 पे, और ये जो 10 की पावर 4 है ये वैसे ही ऊपर चली जाएगी बेटा। तो आपने 75 को डिवाइड किया 1.5 पे, 75 डिवाइडेड बाय 1.5 तो ये 50 आ गया। कितना आ गया बेटा, 50। और 10 की पावर -4 है, जब इसको बेटा बटे के ऊपर ले जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। ये बेटा आपका प्रेशर का आंसर आ गया है। अगर बेटा इसको मज़ीद आप चेंज करना चाहते हो, इसका पॉइंट यहाँ पे है, इसको एक डिजिट आगे ले आएँ लेफ़्ट की तरफ तो ये 5 हो जाएगा, और 10 की पावर बेटा 1 बढ़ जाएगी। अब इधर को आएंगे तो प्लस होगी, तो पहले 4 थी तो 5 हो जाएगी। और प्रेशर का बेटा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल नंबर जो है 7.5 वाला वो भी कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल है 7.6 यानी छठा न्यूमेरिकल जो है, उसमें बेटा स्टेटमेंट जो लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। द हेड ऑफ अ पेन इज़ अ स्क्वायर साइड 10 मिलीमीटर। कहता है बेटा आपके पास एक पेन है जिसका हेड जो है उसकी एक साइड की जो है लेंथ वो दी हुई है 10 मिलीमीटर। उसके बाद फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो आपने फाइंड करना है, और उसकी फोर्स कितनी है, 20 न्यूटन है। ये बेटा डाटा आपको दिया हुआ है, इसको हमने लिख लिया है। यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ दी हुई थी उसका बेटा 10 मिलीमीटर था, हमने उसको पहले मीटर में चेंज करना है। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमेशा याद रखिएगा हम वैल्यू को किस पे डिवाइड करते हैं, जो है वो 1000 पे डिवाइड करते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे। और अगर आपने मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 1000 यानी कि 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो 10 था बेटा इसको डिवाइड कर लिया 1000 पे, तो जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01 मीटर लेंथ आ गई बेटा। फोर्स दी है और प्रेशर हमने फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर का बेटा जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर का फार्मूला है बेटा फोर्स ओवर एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक फोर्स चाहिए और एक एरिया चाहिए, फिर हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। फोर्स हमारे पास है, ये गिवन दी हुई है, एरिया गिवन नहीं दिया हुआ, लेंथ दी हुई है बेटा, ये लेंथ है आपकी, ठीक हो गया। तो पहले हम जो है वो क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे बेटा, जो लेंथ दी है उसी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। लेंथ अब हमारे पास कितनी थी, ये बेटा आपके पास थी 0.01 मल्टीप्लाई 0.01। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, कैलकुलेटर पकड़ें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है बेटा 0.01 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0001। ये बेटा आपके पास आ गया एरिया, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया हमने पहले फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर फाइंड करने के लिए। फोर्स की वैल्यू थी 20 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू बेटा कितनी आई है, 0.000 और 1 आई है। अब बेटा आपका प्रेशर क्या आएगा, इसको 20 को डिवाइड कर लें, 20 डिवाइडेड बाय 0.0001। तो ये बेटा जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 20000 और 0। ये बेटा आपका आंसर आ गया है। अब ये प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं न्यूटन, और ये मीटर ऊपर जाके -2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हो, इसका पॉइंट इधर है, इसको उठा के आप इधर ले आएंगे तो ये प्रेशर आपका हो जाएगा बेटा कितना 2.0, आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई 10 की पावर इधर से इधर आए 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट हम आगे आए तो 10 की पावर +5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 7.6 था। जो न्यूमेरिकल नंबर 7.7 है, 7वां न्यूमेरिकल है, उसको बेटा डिस्कस करना है। इसमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ था जो मैंने लिख लिया हुआ है, और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई हैं। ज़रा इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है बेटा। स्टेटमेंट में कहता है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मैस, यानी बेटा ये उसने वॉल्यूम दिया था 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, लेंथ विड्थ हाइट जिसमें तीनों चीज़ें हो बेटा उसको हम वॉल्यूम कह देते हैं, तीनों चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये वॉल्यूम था। ये आगे इसके ऊपर क्या किया है ये मैं बाद में आपको समझाता हूँ। उसके बाद कहते हैं एंड ऑफ मैस 1000 ग्राम स्टैंड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, उसका जो मैस है बेटा वो 1000 ग्राम है, ये बेटा 1000 ग्राम दिया हुआ है। अब इसको आपने किलोग्राम में चेंज कर लिया, वो ये आ गया, ये भी देख लेते हैं कैसे किया है। नेक्स्ट कहता है फाइंड द, फर्स्ट वाला जो है वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस, आपने उसका प्रेशर फाइंड करना है। और सेकंड वाले में कहता है डेंसिटी ऑफ द वुड, आपने उस वुड की डेंसिटी रो निकालनी है। ये बेटा आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई थी वॉल्यूम की, ये सेंटीमीटर में दी हुई थी और हमने इसको मीटर में फाइंड करना होता है। तो ये बेटा इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 100 पे और इसको भी 100 पे, जहाँ पे भी सेंटीमीटर होता है उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 100 पे डिवाइड किया 0.2 आ गया, 7.5 को 100 पे डिवाइड किया 0.075 आ गया और इसका भी यही आ गया। फिर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है बेटा, टोटल जो वैल्यू है, और ये मीटर क्यूब, क्योंकि अब ये भी मीटर में चेंज हो चुका है, ये भी और ये भी, तीनों वैल्यूज़ मीटर में है तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर वो मीटर क्यूब हो जाएगा जो कि वॉल्यूम का यूनिट होता है। उसके बाद मैथ दिया हुआ था 1000 ग्राम, उसको किलोग्राम में बदलने के लिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 पे यानी 1000 पे डिवाइड करते हैं। जब 1000 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, ये 1 किलोग्राम आ गया। अब प्रेशर फाइंड करना है बेटा, तो उसके लिए ये देखें आपके पास जो प्रेशर का फार्मूला होता है वो होता है बेटा आपके पास फोर्स ओवर एरिया। अब जो गिवन डाटा दिया हुआ है इसमें ना तो बेटा कहीं पे फोर्स है और ना ही एरिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फोर्स और एरिया को फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम क्या निकाल सकते हैं बेटा जो है वो इसका प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें पहले सबसे फोर्स फाइंड करनी है, फिर एरिया फाइंड करना है। तो अब फोर्स का बेटा फार्मूला होता है F = ma, लेकिन यहाँ पे हम mg वाला लगाएंगे, a एक्सेलेरेशन की बजाय ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन g यूज़ करेंगे। F की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, m की वैल्यू हमारे पास है 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई g की वैल्यू आपको पता है वो हमेशा 10 होती है। तो फोर्स बेटा फिर कितनी आ गई, 1 को 10 से करेंगे तो 10, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये बेटा आपकी फोर्स आ गई। अब आपने एरिया निकालना है, तो एरिया बेटा कैसे निकालेंगे, एरिया यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लंबाई चौड़ाई को ज़रब करना है। तो ये 3 बेटा वैल्यू दी हुई है लेंथ की, इनमें से किन दो को, किसी भी दो को करना है, लेकिन जो एक जैसी हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये जो दोनों वैल्यू हैं, और इनको पहले आपने दोनों को मीटर में चेंज करना है। तो ये जो दोनों वैल्यू आएंगी इनको मल्टीप्लाई कर लेना है 0.075 को मल्टीप्लाई 0.075 से, यानी जो एक जैसी हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 0.075 मल्टीप्लाई 0.075, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 0.00, एरिया क्या आ जाएगा 0.00565, और ये बेटा इसका यूनिट ये भी मीटर था, ये भी, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया, एरिया भी फाइंड हो गया है। अब हमने क्या फाइंड करना था, प्रेशर, पहले वाली चीज़,
और उसका फार्मूला मैंने आपको पहले भी लिख के दिया था, फोर्स ओवर एरिया। अब बेटा ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है 10 डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू 0.00565। अब बेटा इसको 10 पे डिवाइड कर लें तो आपका प्रेशर का आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 0.5625, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ गया 177 ये बेटा आपका आंसर आ गया है। और ये प्रेशर जो होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसके पॉइंट को बेटा आप इधर से इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.77 या 78 लिख लें, इतना काफ़ी है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 डिजिट 2 और 3 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा आपके पास जो है वो प्रेशर का आंसर आ गया, यानी इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट बेटा जो है हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला बेटा क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। अब हम अपने गिवन डाटा में देखते हैं कि मैस हमारे पास है जी है कितना है 1 किलोग्राम, 1 डिवाइडेड बाय नीचे बेटा क्या था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी हमने फाइंड किया हुआ है 0.001125 तो करें बेटा इसको 1 पे डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 0.001125, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 8.88 और 8, ये डेंसिटी है बेटा। अब इसको अगर आप जो है इस शक्ल में लिखना चाहते हैं फिर भी ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बेटा आपके पास होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप इसका पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लाना चाहते हैं तो 8.89, यानी अगले सारी वैल्यू ख़त्म कर देंगे, इसमें 1 का इजाफा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 डिजिट आगे आए हैं तो 10 की पावर +2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन दोनों में से बेटा जो मर्जी आप लिख सकते हैं, दोनों ठीक आंसर है। तो ये बेटा इसका सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट भी हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7.8 को जी बेटा 8वें न्यूमेरिकल में जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया है, ज़रा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कहता है अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक जो बेटा आपके पास ग्लास है, क्यूब ग्लास है जिसका एक लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, साइड एंड मैस 306 ग्राम, और उसका मैस दिया हुआ है 306 ग्राम 306 ग्राम जो है, हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट, उसके अंदर एक कैविटी है बेटा। और नेक्स्ट क्या कहता है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज़ 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर उसकी डेंसिटी 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन ये साथ सी मतलब कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा, ग्लास का वॉल्यूम नहीं फाइंड करना, बल्कि ग्लास के अंदर जो कैविटी है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन में ये था कि ग्लास है जिसकी लेंथ बेटा 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद उसका मैस जो है वो कितना है 306 ग्राम है, डेंसिटी उसकी बेटा ये दी हुई है, और कहते हैं आपने उसके अंदर जो कैविटी है उस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब बेटा कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये होता है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ बेटा, कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला आपके पास ये होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब S माइनस वॉल्यूम ऑफ ओ मतलब असल वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, और ये बेटा S क्यूब का जो वॉल्यूम है, इसमें ग्लास क्यूब की शक्ल में है उसका वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम, इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर बेटा आपके पास कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। ये फार्मूला इसमें आपने यूज़ करना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, VS और VO। तो पहले बेटा VO को फाइंड करते हैं। VO इसका फार्मूला बेटा वॉल्यूम का क्या होगा, आपके पास जो फार्मूला होता है डेंसिटी का वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर चला जाएगा तो डेंसिटी नीचे आ जाएगी, ये मैस ओवर डेंसिटी हो जाएगा बेटा। अब मैस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारे पास जो मैस की वैल्यू दी हुई है बेटा वो 306 ग्राम है। अब हमने इसको किलोग्राम में नहीं चेंज किया,
क्यों नहीं किलोग्राम में चेंज किया? क्योंकि बेटा इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो मीटर की बजाय सेंटीमीटर में ही है, तो हम इसलिए ना तो इस लेंथ को जो है वो चेंज करेंगे मीटर में, ना ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, और ना ही इस डेंसिटी को चेंज करेंगे। जो वैल्यू है इनको वैसे ही यूज़ करेंगे। उसके बाद डेंसिटी की वैल्यू बेटा कितनी थी हमारे पास? 2.55, उसको लिखा। अब ये बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? 306 को हम डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर पकड़ते हैं। 306 डिवाइडेड बाय 2.55, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 120। ये 120 और इसका बेटा यूनिट क्या होगा? ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा इसका यूनिट हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? ओरिजिनल वॉल्यूम। अब आपने VS फाइंड करना है, क्यूब का वॉल्यूम। बेटा क्यूब आपके पास जो था उसकी सिर्फ लेंथ दी हुई थी कि वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? जो है वॉल्यूम बनता है। अब विड्थ और हाइट नहीं दी, लेंथ दी है, तो लेंथ को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। ये भी 5 थी, ये भी 5 और ये भी 5। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 125 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और इसका भी सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये बेटा आपके पास VS आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना था? वॉल्यूम ऑफ कैविटी, जिसका फार्मूला था VS माइनस VO। तो अब बेटा V जो है वॉल्यूम ऑफ कैविटी, VS की वैल्यू थी 125 माइनस VO की वैल्यू कितनी थी? 120। तो ये बेटा इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो ये आपके पास 5 आ गया और इसका यूनिट भी क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7.8 था बेटा, 7 वाला चैप्टर 9th क्लास फिजिक्स का, वो सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7.9 है उसको। इसमें बेटा हमें क्या स्टेटमेंट में लिखता है? एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। एक ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है जिसका वजन हवा में कितना है बेटा? 18 न्यूटन है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कहता है इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। और पानी के अंदर बेटा जो उसका वजन है वो कितना है? 11.4 न्यूटन है। ये बेटा W वेट है और साथ वाटर के अंदर जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। आपने उसकी डेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने ये D लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? कैलकुलेट इसकी डेंसिटी करनी है आपने। कैन यू गैस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट यानी इस जिस्म जो है वो उसका मटेरियल के बारे में बताना है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। वो तो सिंपल सा लास्ट पे हम लिख लेंगे, यानी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। और इस डेंसिटी का बेटा जो एयर और वाटर वाला जो वेट है, इसके फार्मूले के मुताबिक ये है W एयर यानी वेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एयर माइनस वेट ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई बाय 1000। ये फार्मूला बेटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे बेटा इस फार्मूले को लिखते हैं। हमारे पास जो हमने डेंसिटी फाइंड करनी है उसका फार्मूला है WA यानी वेट इन एयर डिवाइडेड बाय WA वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर W यानी छोटे वाला W वाटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 जो है। ये हमने लिख लिया बेटा। अब डेंसिटी इज इक्वल टू ये आपके पास जो W है एयर में, इसकी वैल्यू कितनी थी? 18। यहाँ पे पुट कर दिया बेटा 18 डिवाइडेड बाय इसकी भी 18 माइनस इसकी बेटा 11.4 और मल्टीप्लाई बाय 1000। अब नेक्स्ट क्या होगा? ये बेटा ऊपर 18, नीचे आपने 18 में से माइनस किया कितना? 11.4, तो ये 6.6 आ जाएगा बेटा और मल्टीप्लाई कितना कर देना है? 1000 से। अब कैलकुलेटर पकड़ते हैं, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है बेटा। तो 18 उसको डिवाइड किया बेटा हमने 6.6 पे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? ये आ गया 2.7272 और फिर इसको मल्टीप्लाई आगे कर दिया किससे? 1000 से। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 27। डेंसिटी जो आई है वो कितनी आई? 2727 और 0.27। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया है। इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
ये बेटा इतना आ गया। इसको अगर आपने जो है ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ना भी लिखें 2727 भी लिख लें तो यहाँ तक भी काफ़ी है, वो देख लीजिएगा बुक में जो लिखा होगा। नेक्स्ट बेटा वो कहता था कि ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो जिस्म है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है। तो इसके नीचे बेटा आपने सिंपल सा लिख देना है कि ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किसका बेटा? AL का। जो इसका सेकंड वाला जवाब है वो क्या है? एल्यूमिनियम, और उसका सिंबल क्या होता है? AL होता है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन था न्यूमेरिकल नंबर 7.9 वो भी कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल जो है वो 7.10 वाला 10वां न्यूमेरिकल बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। इसमें बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक ब्लॉक है बेटा जिसकी डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लकड़ी का एक ब्लॉक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है वेजिज 3.06 न्यूटन इन एयर, और उसका बेटा जो वज़न है वो कितना है हवा में? वो बेटा 3.06 न्यूटन है, ये वेट उसका हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट बेटा हमें ये कह रहा है आपने नंबर 1 डिटरमिन, पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है इसके दो पार्ट हैं। पहले में कहता है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी ये डेंसिटी और ये वेट है। उसके बाद सेकंड वाले में क्या कहता है बेटा? इसके बी वाले में वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक immersed when placed freely in a liquid of density 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड वाले में भी वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन अब उसकी डेंसिटी कहता है 0.6 नहीं होगी ये वाली। अब आपने इस वॉल्यूम के लिए सेकंड वाले के लिए 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेनी है बेटा। तो अब यहाँ पे जो आपको गिवन डाटा दिया हुआ है इसको हम यूज़ करके ये फर्स्ट वाला वॉल्यूम फिर ये सेकंड वाला वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पे बेटा जो आपके पास डेंसिटी दी हुई है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका जो बेटा बुक में आंसर है वो भी सेंटीमीटर में है, तो इसलिए इसको जो है किलोग्राम पर मीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम इसको यूज़ करेंगे। अब बेटा देखें, सबसे पहले आपको ये पता है कि आपके पास जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम का V इज़ इक्वल टू ये आपके पास मैस ओवर डेंसिटी होता है बेटा। ये फार्मूला वॉल्यूम का हम यूज़ करते हैं M ओवर रो, जो है मैस ओवर डेंसिटी का। तो ये फार्मूला बना है रो से, रो इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। ये फार्मूला होता है डेंसिटी का, मैस ओवर वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम इधर चला जाता है, डेंसिटी इधर आके डिवाइड। इस फार्मूले को यूज़ करना है। इसमें हमें मैस चाहिए और डेंसिटी चाहिए। बेटा डेंसिटी दी हुई है, मैस नहीं दिया हुआ, ये तो वेट दिया हुआ है। तो पहले वेट से मैस निकाल लेते हैं। वेट का फार्मूला बेटा हमारे पास होता है mg। क्या फार्मूला होता है? mg। अब ये g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो w के नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो इक्वल टू m। तो अब बेटा m की वैल्यू निकल आएगी। m किसके इक्वल आ गया? w ओवर g। तो अब w की वैल्यू कितनी थी? w की वैल्यू थी 3.06 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू आपको पता है हमेशा कितनी होती है बेटा? 10 होती है। कितनी होती है? 10। तो अब इसको आपने हल करना है तो m निकल आएगा। कैलकुलेटर पकड़ते हैं, 3.06 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बेटा आपके पास आ गया 0.306, ये आ जाएगा। ये मैस बेटा आपका फाइंड हो गया है। तो ये जो मैस की वैल्यू आई है इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है किलोग्राम। मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, जो है इंटरनेशनल यूनिट, वो हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि आपके पास जो डेंसिटी दी हुई है वो तो सेंटीमीटर में दी हुई है और ग्राम में दी हुई है, तो हमने फिर इसको भी किस में चेंज कर लेना है? ग्राम में चेंज कर लेना है बेटा। तो अब आपने इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना है बेटा? अगर आपके पास वैल्यू ग्राम में हो, उसको किलोग्राम में चेंज करना हो तो 1000 पे डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर किलोग्राम में दी हो और उसको वापस ग्राम बनाना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस वैल्यू को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 ग्राम आ जाएगा बेटा। आप इसको 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका मैस निकला है। अब आपने क्या करना था? फर्स्ट वाला जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटा? मैस ओवर डेंसिटी। क्या बेटा? मैस ओवर डेंसिटी। मैस की वैल्यू कितनी है? 306, और डेंसिटी की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है? 0.6 दी हुई है। अब इसको इस पे डिवाइड करके देख लेते हैं, हमारे पास वॉल्यूम का आंसर बेटा क्या आता है? कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। 306 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये बेटा आपका आ गया 510, और ये वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब बेटा। इसमें
मीटर में नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको मीटर में चेंज ही नहीं किया था, सेंटीमीटर में डेंसिटी को रखा था। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया जो वॉल्यूम का फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला बेटा हम फाइंड करते हैं। सेकंड वाले में फिर वॉल्यूम ही फाइंड करना था, वॉल्यूम का वही फार्मूला मैस ओवर डेंसिटी, और मैस की बेटा वैल्यू हमने निकाली हुई है 306 ये वाली, और डेंसिटी की इसमें अब ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं होनी, वो तो फर्स्ट के लिए थी। अब सेकंड के लिए उसने अलहदा से डेंसिटी दी हुई थी, वो कितनी है 0.9, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब बेटा इसका वॉल्यूम कितना आएगा, अब हम डिवाइड करते हैं 306 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये बेटा आ जाएगा 340, और इसका यूनिट भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा आपका सेकंड वाला वॉल्यूम भी फाइंड हो गया है। ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 7.10 था, यानी 10वां न्यूमेरिकल 7वें चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 7.11 है, सेकंड लास्ट यानी 11वां न्यूमेरिकल जो है बेटा इस चैप्टर का। उसमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है उसको मैंने लिखा है, ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेटा कहते हैं द डायामीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज़ 30 सेंटीमीटर। एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसका डायामीटर कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसको हमने कैपिटल डी से डायामीटर को रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद बेटा ये यहाँ पे इसका रेडियस निकाला हुआ है। रेडियस जो है वो डायामीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो डायामीटर 30 था डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15 आ गया। और इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 पे डिवाइड किया, तो बेटा 15 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर आ जाएगा। ये रेडियस जो है हमने इसका निकाल लिया, उसने गिवन नहीं था दिया, हमने निकाल लिया हुआ है। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लेफ्ट अ कार। फोर्स आपने निकालनी है, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, तो वो फोर्स बेटा हमारे पास ये F1 है, ये हमने निकालनी है, इसको हमने लिख लिया F1। उसके बाद कहता है लिफ्ट अ कार वेजिंग 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन वेट है कार का, जिसको हमने जो है बेटा वो लिफ्ट करना है, उठाना है, तो वो हमने उसको F2 के नाम से जो है बेटा लिख लिया, जो उसका वज़न है, और ये कितना है 20,000 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ऑन इट्स पिस्टन इफ़ द डायामीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप। जो बेटा ये तो आपके कार की बात हो रही थी, अब पंप की बात आ गई, सॉरी ये हाइड्रोलिक था, पिस्टन जो है उसका डायामीटर और रेडियस। अब वो कहता है जो आपका पंप है उसका जो है पिस्टन, उसका डायामीटर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बेटा, तो इसको रेडियस निकालना है। अब इसको स्मॉल डी से लिख लिया है जो आपके पास पंप का डायामीटर है, और जो हाइड्रोलिक का था उसको कैपिटल डी से लिखा। 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसमें बेटा रेडियस निकालेंगे तो डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, 3 को 2 पे डिवाइड किया 1.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो 0.015 मीटर आ गया बेटा। अब हमने इसमें F1 फाइंड करना है बेटा। F1 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक बेटा स्मॉल ए का और एक कैपिटल ए का। तो अब बेटा हम फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास कैपिटल ए का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये बेटा जब कैपिटल ए होगा एरिया जो है तो आर भी कैपिटल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, इसको ऐसे लिख लिया। अब आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू थी 0.15, यहाँ पे लिखा 0.15 और ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया। तो अब हमारा एरिया क्या आएगा, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा। पहले 0.15 का स्क्वायर लेंगे, 0.15 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ गया 0.0225। फिर उसके बाद बेटा आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 3.14 से 3.14, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया 0.0706। ये बेटा आपके पास आ गया, इसका एरिया आगे 5 भी है ये। नेक्स्ट बेटा आपने स्मॉल ए फाइंड करना है, उसका भी वही फार्मूला एरिया का होगा, पाई और आर भी स्मॉल आ जाएगा। फार्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर स्मॉल आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई स्मॉल आर कितना दिया हुआ था बेटा, वो उसकी वैल्यू आई थी 0.015 ऊपर स्क्वायर। तो अब हम पहले स्क्वायर लेंगे 0.015 का,
तो जब इसका स्केयर लिया तो ये 0.000225 आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किससे, 3.14 से, तो ये आपके पास आ गया स्मॉल ए की वैल्यू 0.00 फिर 0.7065। ये बेटा स्मॉल ए भी आपका फाइंड हो गया। अब आपने जो फाइंड करना था वो F1 था, फोर्स जो है फर्स्ट वाली। फार्मूला होता है बेटा F1 ओवर स्मॉल ए इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। तो अगर बेटा ये स्मॉल ए इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F1 का फिर फार्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा F2 ओवर कैपिटल ए मल्टीप्लाई स्मॉल ए। जो इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें बेटा आपने वैल्यूज पुट करनी है। F2 की वैल्यू थी 20,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय ए, कैपिटल ए की वैल्यू हमने निकाली है 0.07065 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू लिख ली, फिर आगे मल्टीप्लाई स्मॉल ए की वैल्यू वो कितनी थी बेटा 0.00765 वो भी लिख ली। अब बेटा इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सबसे पहले 20,000 को हम डिवाइड इस पे कर लेते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 0.07065 जो आएगा बेटा उसको फिर आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.00765 से। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 199.99 आ जाएगा। और ये फोर्स है बेटा, इसका यूनिट न्यूटन है। अब इसको आप जो है अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्या लिख सकते हो, 200 भी लिख सकते हो, यानी 199 है, इसको ख़त्म करेंगे तो इस अगली वैल्यू में एक ऐड हो जाएगा तो 200 न्यूटन भी आ सकता है। चाहे बेटा आप ये वाला आंसर लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, दोनों आपके आंसर ठीक होंगे। तो इसके साथ ही आपका जो न्यूमेरिकल नंबर्स जो है 7.11 11वां न्यूमेरिकल 7वें चैप्टर का था फिजिक्स का बेटा 9th क्लास का, वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 12 है, यानी 7.12 वाला न्यूमेरिकल हमने करना है, 12वां न्यूमेरिकल जो इसका लास्ट वाला बेटा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है। इससे पहले हमने 11 के 11 न्यूमेरिकल 1 बाय 1 किए हैं। अब हम इस वीडियो में लास्ट वाला जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा कुछ स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई है, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वेयर। कहता है एक वायर है जिसका बेटा क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वेयर है। उसके बाद क्या कहता है, इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। उसके ऊपर फोर्स 4000 न्यूटन लग रही है, इतनी फोर्स से हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं और उसकी जो लेंथ बेटा स्ट्रेच हो रही है वो 2 मिलीमीटर है। इसको मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है हम किस पे डिवाइड करते हैं बेटा, 1000 पे। तो इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। उस वायर की लेंथ 2 मीटर है बेटा, जो स्ट्रेच हुई है उसको डेल्टा एल से लिखना है और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वायर की वो कितनी है, 2 मीटर है। उसको बेटा हमने एल से लिख लिया और हमने क्या करना है, यंग मॉडुलस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो बेटा अब यंग मॉडुलस जो है उसका फार्मूला हम लिखते हैं, क्या होता है, यंग मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा जो है ऊपर एफ और एल आ जाता है और नीचे बेटा जो आपके पास एरिया और मल्टीप्लाई डेल्टा एल आ जाता है बेटा, जो स्ट्रेच लेंथ है इसकी। अब वैल्यू बेटा पुट करेंगे, एफ की वैल्यू थी 4000 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा, ये है 2 मीटर, ये जो एल है। उसके बाद डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू एरिया की 2 × 10⁻⁻⁵ और मल्टीप्लाई डेल्टा एल, इसकी वैल्यू बेटा दी हुई थी 0.002 मीटर, यानी 0.002 आ गया बेटा यहाँ पे। अब आपने इनको कैलकुलेटर पकड़ना है और सॉल्व करना है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बेटा आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये कितनी आ जाएगी, जब 4000 को 2 से करेंगे तो 8000 आ जाएगी बेटा, डिवाइडेड बाय
ये जो 2 है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 0.002 से, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0.004 आ जाएगा। और नीचे ये बेटा जो आपके पास 10 की पावर -5 है, ये अगर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +5 हो जाएगी, +7 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पावर को हमने अलहदा कर लिया, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके नीचे और इन दोनों को ऊपर लिख लिया। अब बेटा हम इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करते हैं, 8000 डिवाइडेड बाय 0.004, तो ये बेटा आपके पास आ गया 2 0 0 0 0 0 और 0, 2 के साथ जो है बेटा आपके पास 6 0 है, यानी आपका कितना बन जाएगा 20 लाख, और साथ बेटा 10 की पावर 5 आ गई। अब अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं, इसका पॉइंट लास्ट पे है, तो उठा के बेटा आप इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा y = 2 और 10 की पावर बेटा कितने डिजिट आए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट आगे आए हैं 6, और पहले कितनी है 10 की पावर 5। तो अब बेटा आपका जो y आ जाएगा यंग मॉडुलस वो आ जाएगा 2 × 10 की पावर, एक 6 है और एक 5 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 2 × 10 की पावर बेटा 11 आ जाएगा। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर जो है 7.12 लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था वो बेटा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ये चैप्टर जो 7 वाला है उसके सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं। अगर बेटा किसी भी चीज़ की आपको इसमें समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर इनके आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे जो कमेंट्स में है वहाँ पे भी पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।